दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार सभी पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं। इसी बीच पंजाब के अमृतसर से शर्मनाक करने वाला घटना सामने आया है। वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, इसका विरोध शुरू हो गया। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां पंजाब के आम आदमी पार्टी के सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक बयान दिया, जिसमें वो पंजाब के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के प्रदर्शन किया। चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए सभी पार्टियां के नेताओं द्वारा दूसरे राज्यों में भी दिल्ली में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आज उसी क्रम में राजस्थान भूतपूर्व लोकसभा से सबसे यंगेस्ट महिला सांसद संजना जाटव छतरपुर विधानसभा के एक जाटव मोहल्ले में पहुंची। वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क के छतरपुर विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र तंवर के लिए चुनावी सभा की गई। वहां पहुंचकर सांसद महोदय बाबा साहब की प्रतिमा को माला पहनाया और फिर मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है ने बाबा साहब का अपमान किया है, जिसे हम नहीं सहेंगे। उन्होंने भाषण समाप्त करने के बाद बाबा साहब की प्रतिमा पर कैंडल जलाकर अपना रोष प्रकट किया। साथ ही देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो छतरपुर से जो उम्मीदवार हैं उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है। यहाँ विशाल जनसभा जो है वो करी गई है। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र तंवर को सुनने के लिए यहाँ पर देखिए सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में मतदान है, उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। 5 फरवरी को आप भी अपना मतदान करें, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को चुनें, लेकिन अपना मतदान जरूर करें। आइए अब आपको सुनाते हैं इस चुनावी भाषण में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यहाँ पर तंज कसा गया और किस तरीके से उनको घेरने की कोशिश करी गई। रमेश कुमार जी, सम्मानित मंच चतर सिंह जी, गोविंद रावाना जी, वेदपाल जी, वीर सिंह जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजेंद्र तंवर। आज की सभा के मुख्य अतिथि हम सब की नेता छोटी बहन और भरतपुर से मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय संजना जाटव जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रमेश कुमार जी, हरियाणा से विधायक श्रीमती शैली चौधरी जी, राजस्थान के भरतपुर के नंबई क्षेत्र से पूर्व विधायक आदरणीय जोगिंदर सिंह अवाना जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी चतर सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश से जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान साहब, हमारे पार्षद आदरणीय वेदपाल जी, पूर्व पार्षद भाई वीर सिंह जी, भाई नीरज भैंसोया जी, भाई वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे यहाँ के प्रधान भाई होरीलाल जी, प्रधान श्री रोशन लाल जी, मेरे बहुत ही कर्मठ सहयोगी भाई शौकत चौधरी साहब, सम्मानित मंच, आदर और सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पूजा के योग मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं आज के इस पवित्र स्थान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस प्रांगण भूमि पर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज 4 बजे से यहाँ पर एक सभा चल रही है और अपने मुख्य अतिथि जी को सुनने के लिए आप सभी यहाँ बेताजी से उनका इंतजार भी कर रहे हैं। मैं उनके बीच में और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल इतनी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ से दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव आने वाली 5 तारीख को होने जा रहा है और उस विधानसभा चुनाव के लिए हमारे कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व ने और हमारे मंच पर मौजूद तमाम नेतागणों ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताकर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में भेजा है, यह विश्वास, ये ताकत अकेले राजेंद्र तंवर की नहीं, बल्कि आप सबकी ताकत, आप सबके भरोसे के ऊपर उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है।
जहां तक पार्टी की बात है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन आपका भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज आपने अपनी ताकत के बलबूते पर कांग्रेस के साथ जुड़कर जो मजबूती दिखाई है और इस चुनाव में जिस तरीके से आज पूरे क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनता जा रहा है, उससे मुझे भी पूरी तरीके से तसल्ली मिल रही है। मुझे भी हौसला बढ़ रहा है मेरा भी कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है। मेरे सामने दो पार्टियों के उम्मीदवार, एक आम आदमी पार्टी और दूसरा बीजेपी। पिछले चुनाव में जो आम आदमी पार्टी जीत हो चुकी है, आपने देखा ही होगा जिस तरीके से युवाओं में है, महिलाओं में जोश है, बड़े बुजुर्गों में जोश है। तो आपको पता है हमारा जो भैया अच्छे वोटों से जीत रहा है और अच्छी तरीके से सरकार हमारी बन रही है। अम्बेडकर जी के अपमान को लेकर के कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना भी चाहूंगी, अभी अभी कल ही अमृतसर में पंजाब में जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है, तो आज सभी हर प्रदेश में उनका मतलब एक तरीके से गुस्सा हो, एक तरीके से मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। तो उनकी मानसिकता आपको झलक रही है कि हमारे बाबा साहब का वो कितना मान रखते हैं। राजेंद्र जी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह की लोकप्रियता है इस विधानसभा में? बिल्कुल हमारे बहुत जुझारू और युवा हैं और अच्छी तरीके से मैं कहूँ कि यहाँ पे उनकी सरदारियों ने इनका इतना अच्छा स्वागत सम्मान किया, ऐसे ही उनको जिताकर विधानसभा में वोटों से भेज रहे हैं। जी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं समस्त सरदारी से यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे भाई हैं, ये सभी को मैं हमारे भाई को ज्यादा से ज्यादा वोट किए, उनको अच्छे मतों से जिताइए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। अम्बेडकर जी के पास में आज आप लोगों ने कैंडल जलाया, क्या संदेश देंगी? मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे बाबा साहब का हम अपमान नहीं सहेंगे, उनके हमें चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे उनके लिए हम कुछ भी कर सकें। और आज हमारे बाबा साहब के मान सम्मान में हमें सभी जगह हमारे यहाँ पे कैंडल जलाई हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो आपके पुराने दोस्त हैं, पंजाब में उनकी सरकार है और वहाँ पे इस तरह की घटना हुई, क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी? आप सोच सकते हो कि आम आदमी पार्टी की जो सोच है वो कितनी गिर चुकी है। आप इसी से सोच सकते हो कि हमारे जो दलित हैं, पिछड़े, उनके बारे में किस तरीके से हमारे बाबा साहब का अपमान किया है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं मेरे क्षेत्र की जनता इस चुनाव को लेकर कितना उत्साहित है। आपने सब नेताओं का किस तरीके से यहाँ पर स्वागत सम्मान कर रही है। अभी हमारे बीच हमारे मेंबर पार्लियामेंट भरतपुर से सरीना जाटव जी मंच पर जिस तरीके से यहाँ वो भाषण करके यहाँ मंच से उतर रही है और जिस तरीके से लोग उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं उत्साह के साथ, पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का जो एक खुशी का और कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे हमारी पार्टी भी, हमारी पार्टी के नेता भी और विशेषकर हमारे क्षेत्र के तमाम मतदाता खुश हैं और इस बार मन बना चुके हैं कि यहाँ से तो कांग्रेस प्रत्याशी को ही जिता। अम्बेडकर जी की मूर्ति पे आप लोगों ने मोमबत्ती जलाई, श्रद्धांजलि दी, क्या वजह है? देखिए, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है और पंजाब के अमृतसर में जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर जो अपमान करने की कोशिश करी गई है, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करी गई है और आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ उनके खिलाफ कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करते हैं और बाबा साहब का अपमान हम किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज उसी विरोध के स्वरूप हमने बाबा साहब के मूर्ति के सामने ही यहाँ कैंडल मार्च करके यहाँ अपना विरोध जताया है। धन्यवाद।